तो हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास 7 के लिए कॉर्नर स्टोन की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें पढ़ना क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये पढ़ना होता है कि सब्जेक्ट जैसा हो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करें। मतलब ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएं। सुनने में बहुत ही आसान है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल, लेकिन कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कब हम सब्जेक्ट को सिंगुलर माने और कब हम सब्जेक्ट को प्लूरल माने। इसी से संबंधित रूल्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि सब्जेक्ट कब किस कंडीशन में हम सिंगुलर मानते हैं और कब हम प्लूरल मानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रिवाइंड। As a rule, the verb in a sentence always agrees with the subject in number and person. रूल के हिसाब से रूल ये है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसका वर्ब हमेशा एक दूसरे से एग्री करना चाहिए, नहीं एक दूसरे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर द वर्ब इज़ सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल वर्ब इज़ आल्सो प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बेबी क्राइज एंड बेबीज क्राई। द बेबी सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्राइज लगा हुआ है। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में एस या एस जोड़ा जाता है, और जब प्लूरल है तो नॉर्मल फॉर्म में यूज़ कर लिया जाता है। जैसे इसमें क्राइज में ई एस जोड़ा गया और क्राई में कुछ नहीं जोड़ा गया, मूल फॉर्म में है तो बेबीज के साथ प्लूरल के साथ लगा हुआ है। समटाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल वेदर द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन कभी कभी ये कठिन हो जाता है बताना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। हियर आर अ फ्यू हिंट्स that will help you find out if the subject is singular or plural। यहाँ पे कुछ hints यानी कुछ rules दिए गए हैं जिससे ये डिसाइड करना आपके लिए आसान होगा कि सब्जेक्ट को प्लूरल मानना है कि सिंगुलर मानना है। अब यहाँ से फर्स्ट रूल शुरू होता है। टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई एंड। अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उनको एक साथ हम प्लूरल मानते हैं। जैसे योगेश एंड यतीन, योगेश एंड यतीन, ये आर लगा हुआ है क्योंकि ये दोनों एक साथ जुड़ गए तो ये प्लूरल माने जाएंगे। ठीक है। फिर इसका एक्सेप्शन, आप जानते हैं इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शन साथ चलता रहता है। तो अभी अपने रूल पढ़ा कि अगर ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल माने जाएंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी साथ में है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े हुए हों, लेकिन अगर वो साथ ही एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हों। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। दो नाउन तो होंगे सिंगुलर लेकिन और एंड से भी जुड़े हुए होंगे, लेकिन दोनों मिलकर दो आदमी को, दो लोगों को, दो चीज़ों को नहीं बल्कि एक ही चीज़ को बताएंगे। ऐसे एग्जांपल है, माई नेवर एंड माई फ्रेंड एंड नेवर इज़ हियर। देखिए ये माई फ्रेंड एंड नेवर, माई फ्रेंड एक है, नेवर अलग है, लेकिन वास्तव में ये दोनों ही एक ही आदमी है, यानी वही एक ही व्यक्ति, वो पड़ोसी भी है और वही दोस्त भी है। तो आदमी एक है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज़ का प्रयोग किया गया है। अब अंतर कैसे करेंगे? अगर यहीं पर लिखा रहता माई फ्रेंड एंड यहाँ लिख देता माई नेवर, माई फ्रेंड एंड माई नेवर अगर लिख देता तो अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते और यहाँ पे वर्ब इज़ की जगह हमें आर लगाना पड़ता। ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करें तो प्लूरल लगाएंगे, लेकिन दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और दोनों मिलकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट को दिखाएं तो वहाँ वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करते हैं।
क्लियर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल ये है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब मे बी इन सिंगुलर। वही उसी का एक जो एक्सेप्शन है उसका एक्सटेंशन है ये, कि अगर दो चीज़ मिलकर के एक सिंगल आइडिया को दिखाते हैं तो वहाँ भी वर्ब सिंगुलर ही लगाते हैं। जैसे द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर मेन बात यह है कि, तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट है, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट नहीं है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट एक ही में है, दोनों मिलाकर के एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज़ लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द सब्जेक्ट इज़ द फॉर्मल देयर। अब जानते हैं फॉर्मल देयर, इसको फॉर्मल देयर कहते हैं, कई बार इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। ये केवल सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है, इसका कोई अपना मतलब नहीं होता। इसे देयर इज़ अ हर्डल टू जंप। अब इस देयर का कोई मतलब नहीं है, ये देयर केवल यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे रखने के लिए रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं था। असली जो नाउन है वो है हर्डल, और हर्डल यहाँ पे एक ही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज़ लगा हुआ है। उसी तरीके से देयर आर 4 हर्डल्स। अब देखिए यहाँ पे 4 हर्डल्स, यहाँ पे प्लूरल हो गया 4 हर्डल्स, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आर लगा हुआ है। इस देयर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये फॉर्मल देयर है या इंट्रोडक्टरी देयर है, नाम इसका है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे रखने के लिए होता है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसा हो तो जो नाउन मेन यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्रीसीडेड बाई ईच आर एवरी। ईच आर एवरी, ध्यान रखिएगा, जब ये आ जाएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। द वर्ब इज़ यूजुअली सिंगुलर। जब ये रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। एग्जाम्पल पे आते हैं, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। देखिए इसमें हैं तो 3, मैन, वुमन एंड चाइल्ड, लेकिन एवरी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वाज लगा हुआ है। फिर ईच चाइल्ड वांट्स, ईच लगा है तो वांट्स लगेगा यहाँ पे, ईच लगा है तो चिल्ड्रन लग भी नहीं सकता। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगला है 2 सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ आइदर, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ आर, नाइदर नार, आइदर आर, टेक अ वर्ब इन सिंगुलर। अगर 2 सब्जेक्ट आर से, नाइदर नार से या आइदर आर से जुड़ा हुआ हो तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है। एक्चुअली ये अधूरा है रूल, अभी आगे आएगा तो इसमें ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी इसके अगले वाले में। जैसे नाइदर रफ़ी नार आई वाज प्रिपेयर्ड, तो नाइदर और नार से जुड़ा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब वाज लगा हुआ है, जो रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग। आइदर गणिका और गीतिका हैज़, तो आइदर आर से जुड़ा है तो सिंगुलर लगा हुआ है। माय आंट आर माय अंकल, ये आर से जुड़ा हुआ है तो फिर ये सिंगुलर लगा हुआ है। इस रूल को मैं ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगा अभी आगे चल के, क्योंकि ये यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। अगला देखते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय आर आर नार टेक डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब एग्रीज इन द पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। आइदर आर से जुड़े हुए अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें रूल ये है कि आइदर और आर से जुड़ा हुआ है तो जो सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक है, जैसे यहाँ देखिए ये एम इसमें वर्ब लगा है क्योंकि ये आई नज़दीक है उसके, ठीक है, ये आई नज़दीक है और आई के साथ एम लगता है इसलिए एम लगा हुआ है इसमें। अगर आई पहले रहता ही बाद में रहता तो यहाँ इज़ लगाना पड़ता। तो ऊपर वाले को छोड़िए, सिंगुलर लगाते हैं उसको भूल जाइए। ये रूल में रखिए कि आइदर आर नाइदर नार आर से जुड़े हुए हैं अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो जो बाद में लगेगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, नाइदर अमित नार
हिज फ्रेंड्स, अब हिज फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे प्लूरल है तो फिर ये हैव प्लूरल में लगा हुआ है। इसके आगे एक रूल इसमें और आएगा अभी कि अगर दोनों सब्जेक्ट में से जो प्लूरल है जो सब्जेक्ट उसी को बाद में रखते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अभी आएगा आगे देखिए हाउएवर इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। अगर दोनों सब्जेक्ट में से एक प्लूरल है तो प्लूरल वाले को बाद में रखेंगे और वर्ब भी जब बाद वाले के हिसाब से ही लगाते हैं तो प्लूरल लगाएंगे। देखिए जैसे नाइदर सुसन नार हर पेरेंट्स वर रेडी। अब हर पेरेंट्स प्लूरल है तो इसको बाद में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल में लगाएंगे। इसी तरह से ये नीचे वाला भी है आइदर मालिनी आर हर सिस्टर आर हर सिस्टर्स, ये प्लूरल है इसलिए आर लगा हुआ है गोइंग टू द फेस्टिवल। अब ये क्लियर यहाँ हो गया होगा आपको कि यहाँ पे वर्ब कैसे यूज करना है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। व्हेन सब्जेक्ट्स डिफरिंग इन नंबर और पर्सन और बोथ आर कनेक्टेड बाय एंड द वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन प्लूरल। देखिए अगर अलग अलग पर्सन के दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड से, जैसे यहाँ पे देखिए ये आई है और ये शी है, ये थर्ड का है ये फर्स्ट का है, तो अलग अलग ये पर्सन नंबर के हैं। तो जब ऐसे सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाएं तो हमेशा वर्ब प्लूरल लगाते हैं। देखिए आर प्लूरल में लगा हुआ है। तो अलग अलग नंबर पर्सन के अगर सब्जेक्ट जुड़ जाएं तो उनके साथ प्लूरल का ही व्यवहार करते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट रूल है अ कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब कलेक्टिव नाउन हो अगर और पूरा मिला करके एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करे तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल। जब पूरे कलेक्शन को एक सिंगल यूनिट मानते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अ प्लूरल वर्ब इज यूज व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन है और उसके जो पार्ट्स हैं उस कलेक्शन के अगर उनको इंडिविजुअली अलग अलग हम कंसीडर करते हैं तो हमें फिर वर्ब प्लूरल लगानी पड़ती है। एग्जांपल देखते हैं। ए नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टीम। देखिए यहाँ पे टीम है, टीम के सारे मेंबर एक साथ कलेक्टिवली एक ही कंसीडर इसमें प्लूरल वाला है। ए नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टीम वर एब्सेंट। ये जो टीम के मेंबर्स हैं उनमें से बहुत सारे एब्सेंट थे तो सबको अलग अलग माना गया है, अलग अलग वो एब्सेंट हैं। अगर ए नंबर ऑफ टीम ऑफ मेंबर्स की जगह पे सारे टीम मेंबर्स एक साथ किसी बात पे सहमत हो जाते तो सिंगुलर वर्ब लगता। ये अलग अलग मेंबर्स अलग अलग अपने अपने हिसाब से वो एब्सेंट हैं इसलिए इसको प्लूरल माना जाएगा क्योंकि वो डिवाइड हो गए हैं। और नीचे वाला देखिए द ज्यूरी हैज़ एग्रीड टू आवर प्रपोजल। ज्यूरी एक पैनल होती है जो किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेती है। तो ज्यूरी अपने ओपिनियन में यूनानिमस है यानी कि एकमत है, एग्री कर रही है अपने ओपिनियन में, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर लगा हुआ है। लेकिन अगर यही ज्यूरी के मेंबर्स अगर आपस में इनका मतभेद हो जाता, उनका मत जो डिवाइड हो जाता तो फिर ये ज्यूरी जो है प्लूरल कंसीडर होती है। अब आगे देखते हैं। नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में लगते हैं कि प्लूरल हैं पर होते नहीं वास्तव में, तो उनको सिंगुलर हो चूँकि होते ही हैं इसलिए उनको सिंगुलर ही मान के ट्रीट किया जाता है। जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ में एस लगा है तो ऐसा लगता है कि उसको प्लूरल बनाया गया है एस लगा के। जिम्नास्टिक्स में इसमें भी एस लगा हुआ है, बोलने में भी लगता है कि इसमें एस लगा के प्लूरल किया गया है, लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही माना इनको जाता भी है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। When the subject consists of two numbers or person joined with, along with, together with, as well as, the verb agrees with the first of them। जब इनसे with से, along with, together with और as well as इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो जो वर्ब यूज़ होती है इसमें हमेशा पहले वाला वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होती है। जैसे द थीफ विथ हिज फॉलोअर्स, इसमें देखिए थीफ सिंगुलर है और फॉलोअर्स
प्लूरल है, लेकिन विथ से जुड़ा हुआ है तो जो पहला वर्ड थीफ है इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर हैज़ लगा हुआ है, ये रूल होता है। फिर वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज एज वेल एज अ प्ले, इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्रीज ये प्लूरल है और प्ले सिंगुलर है, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट्रीज चूँकि आया इसलिए प्लूरल वर्ब लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है यहाँ पे। क्लास नेम्स, अब अगला रूल देखते हैं। क्लास नेम्स सच एज फर्नीचर, स्टेशनरी, क्रॉकरी, कटलरी टेक अ सिंगुलर वर्ब। क्लास नेम जैसे फर्नीचर क्या है, कोई एक सिंगल आइटम नहीं होता, इसका मतलब होता है कि फर्नीचर मतलब सारे आइटम्स इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो एक चेयर हो, एक टेबल हो या ढेर सारे चेयर टेबल सोफ़ा सब कुछ हो, तो ये सिंगुलर ही माना जाता है, इसके पूरे क्लास नेम माना जाता है, इनको एक साथ ये सब कंसिडर किए, चाहे जितने भी आइटम हो सबको मिलाकर एक ही में कहा जाता है कि ये फर्नीचर है, तो इनको सिंगुलर मानते हैं। द फर्नीचर इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, इसलिए इज़ सिंगुलर लगा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं वर्ड्स इन विच टू कंपोनेंट्स आर ऑलवेज थॉट ऑफ टुगेदर, ऐसी चीज़ें जिसमें हमेशा चीज़ें जोड़े में आती हैं, अकेले वो हो जाएं तो किसी काम की नहीं रहती, जैसे सीजर्स कैंची, स्पेक्टिकल्स चश्मे, शूज़ ट्राउजर्स। टेक अ सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शूज़, ट्राउजर्स, टेक अ सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे द पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज हिज, लेकिन इसमें देखिए बात क्या है कि अकेले सीजर्स नहीं यूज़ किया है, सीजर्स इज हिज नहीं किया है, ये क्या है द पेयर ऑफ सीजर्स, ये द पेयर ऑफ लगाया हुआ है, द पेयर ऑफ सीजर्स इज हिज, ये सही है। लेकिन अगर इसी में केवल ये द पेयर ऑफ को काट देता और लिखता सीजर्स और हिज, बीच में ब्लैंक छोड़ देता, तो फिर आपको वहाँ पे लिखना पड़ता आर, जैसे इसमें ट्राउजर्स है, द पेयर ऑफ ट्राउजर्स, द ट्राउजर्स अगर सिर्फ रहता ट्राउजर्स तो होता आर हिज, द पेयर ऑफ ट्राउजर्स है तो इज लगेगा, यानी पेयर ऑफ के साथ अगर ये आए हुए हैं तो सिंगुलर लगाएंगे, और बिना पेयर ऑफ के आए हैं तो इनको प्लूरल मानेंगे। जैसे नीचे दिया हुआ है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया कि नीचे भी है तो मैं ऐसे ही समझाने लगा, ये नीचे दिया हुआ है। हाउएवर व्हेन वी ओमिट द वर्ड पेयर ऑफ सच वर्ड्स देन टेक अ प्लूरल वर्ब, जैसे माई ट्राउजर्स आर वेट, बिना पेयर ऑफ के लगा है ट्राउजर्स तो यहाँ पे आर प्लूरल लगा हुआ है, तो ये इसका रूल है। आगे बढ़ते हैं। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ द, ये सब अगर हैं टेक सिंगुलर वर्ब, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनकी लिस्टिंग आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, इनके लिस्ट को, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ द, ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे एवरी वन ऑफ अस इज, नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज, बुक्स प्लूरल है लेकिन नाइदर ऑफ लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब इज लगेगा इसमें। इसके बाद ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स भी यहाँ पे देखिए प्लूरल है, यहाँ पे अस प्लूरल था, यहाँ पे बुक्स प्लूरल है, यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल है, लेकिन चूंकि सब में ये एवरीवन लगा है, यहाँ नाइदर ऑफ लगा है, यहाँ ईच ऑफ लगा है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगा हुआ है इसमें, ये रूल रहा इसका। अगला है व्हेन अ प्लूरल नंबर अप्लाइज टू डिस्टेंसेज, टाइम, हाइट्स, वेट्स, इट इज़ taken as a whole and is therefore treated as a singular। जब किसी टाइम को बताया जाए, डिस्टेंस को बताया जाए, हाइट को, वेट को बताया जाए, तो वो नंबर में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन सबको एक सिंगल यूनिट माना जाता है, इसलिए उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे 10 मिलियन रुपीज़, अब 10 मिलियन रुपीज़ बहुत होता है, लेकिन पूरे 10 मिलियन को एक सिंगल यूनिट माना गया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है यहाँ पर। 3 किलोज ऑफ पोटैटोज कास्ट, सिंगुलर लगा हुआ है। 2 आवर्स इज लगा हुआ है सिंगुलर, तो उनको एक सिंगल यूनिट मानते हैं और सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
द क्वांटिफायर मेनी refers to numbers and is plural. Much refers to amounts and is the singular. एक्चुअली मैनी क्या है, मैनी का यूज़ हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और जाहिर सी बात है मैनी का मतलब होता है कई, ढेर सारा। तो काउंटेबल नाउन अगर कई है, ढेर सारा है, तो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे प्लूरल की तरह उसको ट्रीट करते हैं। जैसे मैनी ऑफ द पीचेज वर राइप, यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है। और मच ऑफ राइस, मच कहाँ यूज होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी जिस नाउन को हम अनकाउंटेबल मानते हैं उनके साथ यूज होता है। और अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता नहीं, वो सिंगुलर ही रहते हैं, इसलिए उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं मच लगा हुआ हो तो। नेक्स्ट है, फ्रैक्शंस टेक अ प्लूरल वर्ब इफ द रेफरेंस इज टू नंबर बट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब इफ द रेफरेंस इज टू अमाउंट और क्वांटिटी। देखिए फ्रैक्शन का जो रूल है वो भी मच और मैनी की तरह ही है। अगर काउंटेबल नाउन का फ्रैक्शन है तो उसको हम ट्रीट करेंगे प्लूरल की तरह, और अनकाउंटेबल नाउन का रूल फ्रैक्शन है तो उसको हम ट्रीट करेंगे सिंगुलर की तरह। जैसे 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स काउंटेबल होते हैं तो उनका 1/3 भी कई ठो होगा और प्लूरल माना जाएगा, इसलिए है प्लूरल लगा हुआ है। 2/3 ऑफ द पाई, ये अनकाउंटेबल माना जाता है इसको, इसलिए इसको सिंगुलर वर्ब में यूज़ किया गया है, इसका वर्ब सिंगुलर है ये। तो ये रहे रूल, आप इसको फिर से एक बार चाहें तो रिवीजन कर लें। उसके बाद ये एक्सरसाइज की बात है, प्रैक्टिस देखते हैं क्या है इसमें। Biju and Bhavi visit a restaurant. Complete the conversation by choosing the correct form of the verb. बीजू और भावी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इसमें से कौन सा वर्ब करेक्ट है दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसमें से करेक्ट वर्ब को आपको चूज़ करना है उसको फिलअप करने के लिए। देखते हैं भावी, दिस टेबल बिसाइड्स द विंडो ऑफर और ऑफर्स। तो दिस टेबल चूँकि सिंगुलर है इसलिए ऑफर्स यहाँ पे सही है, सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे इसको। बीजू बोलता है फिर यस, द व्यू फ्रॉम हियर ऑफ माउंटेन्स क्लाउड्स एंड स्काई इज सही है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली ये व्यू यहाँ पे इसलिए इसका सब्जेक्ट है। माउंटेन्स क्लाउड्स और स्काई कई हो गए हैं, वो सही है, लेकिन बात व्यू की हो रही है, और व्यू जो है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है सिंगुलर है, तो इज सही है यहाँ पे। आगे है भावी, द म्यूज़िक एंड द लाइटिंग। म्यूज़िक एंड द लाइटिंग, देखिए दोनों के पहले द लगा हुआ है, म्यूज़िक के पहले भी द और लाइटिंग के पहले भी द, मतलब ये एंड से जुड़े हुए हैं और ये दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए आर सही है यहाँ पे। एवरी आइटम लिस्टेड हियर, एवरी लगा है तो सिंगल ही होगा, सिंगुलर ही मानेंगे उसको, तो साउंड्स सही है। हियर साउंड्स सो फ्रेंच बट नन ऑफ देम, नन लगा है तो भी सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, नन के साथ सिंगुलर मानते हैं उसको, तो इज सही है। कैन यू सी इफ़ द हाउस सर्व्स, इफ़ द हाउस सिंगुलर है यहाँ पे इसलिए सर्व्स लगेगा, सही है। सर्व्स चाइनीज़, नो दे, अब दे प्लूरल हो गया तो सर्व यहाँ पे सही है, सर्व्स नहीं लगेगा, सर्व ठीक है। भावी, आइदर ऑफ देम, आइदर लग गया तो सिंगुलर मानेंगे, आइदर ऑफ देम मैंने आइदर मैंने किसी एक की बात कर रहा है दोनों में से, तो आइदर ऑफ देम इज फाइन, यानी इज यहाँ भी सही है। नेक्स्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से सही वर्ड लेकर के इसको आपको फिल करना है, यहाँ भी वर्ब आपको दिया हुआ है। स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी ये दोनों मिला करके एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक ही आइडिया, यानी कि स्लो चलता रहे और निरंतर चलता रहे, मिला करके एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए विंस
सही है। माई स्पेक्टिकल्स आर सही है क्योंकि पेयर ऑफ नहीं लगा है यहाँ पे। हाफ ऑफ 100 तो ढेर सारा होता है लेकिन हाफ उसका फ्रैक्शन है, तो ये इज सही है, तो सिंगल यूनिट माना जाएगा उसको। मेनी आर कैंडिडेट्स, मेनी आर कैंडिडेट्स, मेनी आर कैंडिडेट्स, मेनी कैंडिडेट के साथ हैज़ लगाएंगे क्योंकि मेनी कैंडिडेट को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। मेनी कैंडिडेट को याद रखिएगा, ये सिंगुलर कंसीडर होता है, तो हैज़ यहाँ पे ये सही है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए आर सही है। द क्रॉकरी इन दिस शॉप, क्रॉकरी को आप जानते हैं ये क्लास नेम है तो सिंगुलर होगा। फ्लीट ऑफ शिप, फ्लीट ऑफ शिप क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगल यूनिट मानेंगे तो ये इज़ करेक्ट है यहाँ पे। नोटिसेज, नोटिसेज प्लूरल है तो हैव सही है। द क्लास, क्लास कलेक्टिव नाउन है तो हैज सही है यहाँ पे भी। इसके आगे आते हैं। क्लास सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन मानेंगे इसको, कलेक्टिव नाउन होता है सिंगुलर मानेंगे तो ये हैज सही है। ए हर्ड ऑफ काउज, काउज तो प्लूरल है लेकिन हर्ड ये कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगल यूनिट होगा तो इज सही है। मच ऑफ द ट्रूथ, मच ऑफ द ट्रूथ, ये मच है अनकाउंटेबल नाउन को शो करने वाला, तो ये सिंगुलर होगा, वाज सही है। नॉट अ ड्रम, और ड्रम सिंगुलर है तो वाज सही है। नेक्स्ट क्या है इसमें देखते हैं। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेज सप्लाई अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ जो एग्री करे उसे फिलअप करना है। कार्तिक एंड आई, देखिए दो इसमें कार्तिक और आई एंड से जुड़े हुए हैं, अलग अलग पर्सन के हैं तो आर प्लूरल मानेंगे, सही है। ब्रेड एंड बटर आर न्यूट्रिशस, देखिए ये दोनों को अलग अलग बोला है कि न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, दोनों एक साथ खाने की बात नहीं कर रहा है, रोजी रोटी की बात नहीं कर रहा है, तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, इसलिए आर यहाँ पे प्लूरल सही है। 4 and 4 इज़ 8 सही है, सिंगुलर मानेंगे इसको। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट, मैथमेटिक्स देखने में एस लगा हुआ है तो प्लूरल लग रहा है पर होता सिंगुलर है। ईच ऑफ द बॉयज, ईच लगा हुआ है तो हैज सही है। एवरी वन ऑफ द मोटेल्स, एवरी वन लगा है तो सिंगुलर ही मानेंगे, ईच सही है यहाँ पे भी। नाइदर ही नार दे, अब दे बाद में लगा है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, चाहे प्लूरल में आप वर लगा लें चाहे आर लगा लें, जो भी लगेगा प्लूरल वर्ब यहाँ पे। माई फ्रेंड एज वेल एज आई, अब एज वेल एज से जुड़ा हो तो पहले वाले के हिसाब से यानी माई फ्रेंड के हिसाब से लगेगा, तो वो सिंगुलर है तो वाज लगा लीजिए, इज़ लगा लीजिए, जो भी है यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा। ए नंबर ऑफ व्हीकल्स, ए नंबर जब लगता है तो वो प्लूरल माना जाता है, हैव सही है। द कमेटी पास द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास करने के लिए उनको सहमत होना पड़ेगा, तो जब सहमत होती है कमेटी तो सिंगुलर मानते हैं और उसको हैज सही है। 10 माइल्स सिंगुलर यूनिट एक सिंगल यूनिट मानेंगे तो इज सही है, डिस्टेंस वाला। ऑयल एंड वाटर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग मानेंगे, डू नॉट मिक्स, मिक्स नहीं होते, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं तो प्लूरल सही है। हिज मीन्स आर मेगर, मीन्स का मतलब होता है उसके इनकम के स्रोत, तो वो कम हैं, कई जो उसके इनकम के स्रोत हैं कई हैं फिर भी वो कम हैं, तो इसको आर प्लूरल मानेंगे, सही है। द हिस्टोरियन एंड फिलोसफर, देखिए इसमें द एक ही बार लगा हुआ है इसलिए आदमी एक ही है, वही हिस्टोरियन भी है वही फिलोसफर भी है, इसलिए इज सही है। नो वन है तो वैसे नो वन सिंगुलर होता है, नो वन नॉन सिंगुलर होता है तो हैज सही है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चैलेंज।
दिस पैराग्राफ contains some errors in the subject verb agreement. Find and correct these errors. Remember the tense of the verb should not change. इसमें गलतियां हैं, उसको फाइंड आउट करना है और उसको सही करना है। अब इसको देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ गलती है और क्या क्या सही करना है। आइए, इट के साथ इज़ लगेगा, यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ इज़ होगा। It is one thing to visit a zoo as an ordinary member of the public, but quite another to live in it, middle of it. यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। This at times can be a mixed blessing, ये भी सही है। It certainly enable नहीं होगा, it सिंगुलर है तो यहाँ enables होगा, s जुड़ेगा इसमें। It enables you to rush out at any hour of the day or night to observe your charges. But it also mean नहीं होगा, यहाँ भी it लगा है तो सिंगुलर होगा तो ये means होगा। But it also means that you is नहीं होगा, you के साथ plural होता है तो यहाँ are होगा। You are on duty 24 hours a day. देखते हैं ये कितना ठीक हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं। एंड यू फाइंड्स, यू प्लूरल होता है तो यहाँ एस नहीं लगेगा, इसको काट दीजिए, एस नहीं लगेगा यहाँ पे। यहाँ जो एस लगा है ये एस नहीं लगेगा। दैट अ कोजी लिटिल डिनर पार्टी disintegrate because some animals have, या तो एनिमल्स होगा या एनिमल होगा। एनिमल अगर हम छोड़ेंगे तो यहाँ हैव की जगह हैज़ होना करना पड़ेगा क्योंकि एनिमल सिंगुलर है। एनिमल हैज़ ब्रोकन इट्स लेग आर बिकॉज द हीटर्स इन द रेप्टाइल्स हाउस हैज़ फेल्ड, यहाँ हीटर्स लगा हुआ है प्लूरल तो यहाँ हैव होना चाहिए हैज़ की जगह, तो यहाँ हैव लगेगा। हैव फेल्ड आर फॉर एनी ऑफ अ डजन रीजन्स। विंटर ऑफ कोर्स आर नहीं होता है, विंटर सिंगुलर होता है तो यहाँ इज़ लगेगा, विंटर इज़ होगा। योर स्लैग पीरियड एंड समटाइम्स डे ऑन एंड passes without a single visitor in the ground and you begins, you के साथ begins नहीं होगा, begin होगा, ये s को हटा दीजिए। to feel that the zoo are नहीं होगा, जो सिंगुलर है तो is होगा। zoo is really your own private one। the pleasantness of this sensation are नहीं होगा, pleasantness सिंगुलर है तो यहाँ is होगा। Pleasantness is more than slightly marred by the alarm with which you views नहीं होगा, यहाँ s हटाना पड़ेगा, you प्लूरल है तो view होगा। view the mounting of your bills and compares them to and compares them, compares नहीं होगा, you एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर से। The pleasantness of this sensation more than slightly marred by the alarm with which you view the mounting of your bills and compare, you है इसका सब्जेक्ट तो compares नहीं होगा, compare होगा। you compare them to the lack of get money but आगे देखते हैं। बट इन द सीजन द डेज इज नहीं होगा, डेज आर होगा। डेज आर सो फुल एंड द विजिटर्स सो न्यूमरस दैट यू हार्डली सीम्स टू नोटिस, सिम्स नहीं होगा, यू है तो सीम होगा, ऐसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। सीम टू नोटिस द पासिंग ऑफ टाइम एंड
यू फॉरगेट्स, यहाँ भी फिर से फॉरगेट्स नहीं होगा, यू है तो फॉरगेट होगा, एस यहाँ से हटाएंगे, फॉरगेट योर ओवरड्राफ्ट। तो ये अब ये फिनिश हो गया, चैलेंज के बाद फिनिश हो जाता है, प्रीपोजिशन है। ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रीपोजिशन को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।